योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में मंदिर बनाया गया, इसको लेकर तमाम खबरें आपने देखी होंगी। इस पर विवाद तो होना ही था। अखिलेश यादव भी इस मंदिर का विरोध करते हुए अपने अंदाज में कूद गए इस पूरी लड़ाई में। अभी तक आपने नेताओं के समर्थन करने के कई तरीके देखे होंगे, अलग अलग तरीकों को देखा है, लेकिन धर्मनगरी अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अनोखा समर्थक सामने आया। योगी समर्थक के रूप में जाने पहचाने जाने वाले प्रभाकर मौर्य ने धर्मनगरी अयोध्या में योगी आदित्यनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। ये अब विवादों में फंसता नजर आ रहा है। इसमें बहुत सारे एंगल सामने आ गए हैं। क्या ये योगी आदित्यनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा थी या जमीन कब्जाने का तरीका था? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और ये सवाल खड़ा किया है अखिलेश यादव ने। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में राम जन्मभूमि से कुछ दूर भरतकुंड क्षेत्र में फैजाबाद प्रयागराज राजमार्ग पर एक मंदिर बनाया गया, जहां उनकी नियमित पूजा अर्चना होती है। मंदिर का निर्माण करने वाले स्थानीय निवासी प्रभाकर मौर्य ने बीते दिनों कहा था, हमने योगी जी का मंदिर बनाया है जो भगवान राम का मंदिर बना रहे हैं। यही नहीं, प्रभाकर मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी के समर्थन में करीब सैकड़ों गाने भी गाए हैं। यूट्यूब पर प्रभाकर मौर्य के लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं। प्रभाकर मौर्य बताते हैं कि इस योगी के मंदिर के निर्माण कार्य में जो भी खर्च आया है वो यूट्यूब से अर्जित हुए धन से ही बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ये एक बड़ा मुद्दा मिल गया। उन्होंने एक व्यक्ति के आरोप के हवाले से कहा कि अयोध्या जिले में जमीन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाया गया है और अब मुख्यमंत्री जी बताएं कि ऐसे भूमाफिया पर वो कार्रवाई करेंगे या दिल्ली से विशेष दस्ता आएगा। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा है वो हम आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, अयोध्या में मुख्यमंत्री जी का जो मंदिर बनाया गया है उसको बनाने वाले के चाचा ने ही ये शिकायत मुख्यमंत्री जी से की है कि वो जमीन पर अवैध कब्जा करने की बदनीयत से बनाया गया है। अब मुख्यमंत्री जी बताएं कि ऐसे भूमाफिया भतीजे पर कार्रवाई वो करेंगे या दिल्ली से विशेष दस्ता आएगा। समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ये जमीन कब्जाने का योगी मॉडल है। कहीं भी कैसी भी सरकारी या निजी जमीन को कब्जाने हेतु भाजपा से जुड़े लोग ऐसे कुकर्म कर रहे हैं। योगी जी, ये फ्रॉड आदमी जिसने आपका मंदिर बनवाया है या आपके उप मुख्यमंत्री पद के लिए उचित व्यक्ति प्रतीत होता है, क्योंकि इसकी अर्हताएं आपके मानक अनुसार है। खैर, ये तो समाजवादी पार्टी का अंदाज है और एक दूसरे के खिलाफ किस तरह के तीखे बयानबाजियां होती हैं ये हमने राजनीति में देखा है। लेकिन यहाँ पर एक एंगल और आ गया, चाचा भतीजे का एंगल। कई योगी समर्थक भी इस ट्वीट पर उतर आए और उन्होंने भी अपनी राय साझा करते हुए लिखा, अखिलेश यादव पर ही सवाल खड़े कर दिए, आपने अपने चाचा के साथ क्या किया है। दरअसल यहाँ पर एक चाचा ने अपने भतीजे के खिलाफ शिकायत की। जैसा अखिलेश यादव का ट्वीट कहता है, उनके अनुसार जिस व्यक्ति ने मंदिर बनाया उसके चाचा ने शिकायत की है। तो अब लोगों को बोलने का मौका मिल गया, शिकायत तो आपके चाचा भी करते हैं। आपके चाचा की जो पूरी विरासत रही है, राजनीति रही है, उसका आपने क्या किया। इस तरह के भी कई यूजर्स ने सवाल खड़े किए हैं अखिलेश यादव पर इसी ट्वीट के रिप्लाई में। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट के साथ एक अखबार की खबर भी साझा की है, जिसमें एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसका भतीजा ग्राम समाज की बंजर भूमि पर मंदिर बनवा चुका है और उसके हिस्से की भी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से शनिदेव की मूर्ति लगवा दी है। इसी खबर में भतीजे ने चाचा के आरोपों को खारिज किया और दावा किया कि उसने अपनी जमीन पर मंदिर का निर्माण करवाया है। राम जन्मभूमि से 25 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या में योगी आदित्यनाथ का ये मंदिर बनाया गया है। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ का जो मंदिर बना है उसको लेकर खासी चर्चा हो रही है, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स बन रही हैं। यहाँ पर नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय विशेष पूजा अर्चना भी हो रही है और पूजा के बाद भक्तों के बीच प्रसाद बांटा जा रहा है। ये मंदिर राम जन्मभूमि से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर जिले के भरतकुंड क्षेत्र में फैजाबाद प्रयागराज राजमार्ग पर बनाया गया है। माना जाता है कि भरतकुंड वो स्थान है जहाँ भगवान राम के भाई भरत ने उन्हें वनवास जाते समय विदाई दी थी। मंदिर का निर्माण करने वाले स्थानीय निवासी प्रभाकर मौर्य ने बीते दिनों कहा था कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जन कल्याण के काम किए हैं उन्हें देवता जैसा स्थान मिल गया है, इसलिए मुझे मुख्यमंत्री का मंदिर बनाने का विचार सूझा। इस मंदिर में धनुष और बाण से सुसज्जित योगी आदित्यनाथ की आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई है और इस प्रतिमा को भगवा रंग से रंगा गया है। प्रभाकर मौर्य ने कहा कि वो भगवान श्री राम की तरह प्रतिदिन योगी जी की प्रतिमा के सामने भजन पाठ भी करते रहते हैं। प्रभाकर मौर्य ने योगी के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त 2020 को किया था, ठीक उसी दिन जिस दिन रामलला के भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अयोध्या धाम से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर परिवहन विभाग की क्षेत्रीय कार्यशाला के पीछे स्थित मौर्य का पुरवा गांव में इस मंदिर का निर्माण जो हुआ है उसको लेकर ये विवाद चल रहा है। चाचा कह रहे हैं मेरी जमीन पर भतीजे ने कब्जा करने की नीयत से मंदिर बनवाया है, जैसा कि अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा।
प्रभाकर मौर्य मंदिर में सुबह शाम आरती पूजा कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस खास मंदिर के निर्माण की चर्चा गांव-गांव ही नहीं देश भर में हो रही है। योगी के मंदिर में योगी की धनुर्धारी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। 5 फुट 4 इंच की बताई जा रही है प्रतिमा। यह हाइट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हाइट के बराबर है, यानी उनके बराबर की ही प्रतिमा लगाई गई है। प्रभाकर मौर्य जो हैं वो योगी के कट्टर समर्थक बताए जाते हैं। कई बार योगी आदित्यनाथ ने इनको सम्मानित भी किया है। प्रभाकर मौर्य ने इस श्री योगी मंदिर के निर्माण की लागत लगभग 5 लाख बताई है। ये पैसे प्रभाकर मौर्य को अपने YouTube चैनल से अर्जित हुए हैं। इस चैनल पर प्रभाकर मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी के समर्थन में सैकड़ों गाने गाए हैं। वो उनके लिए गाने गाते रहते हैं, उनकी तारीफें करते रहते हैं, उनके भजन गाते रहते हैं। प्रभाकर मौर्य मुख्यमंत्री योगी के लिए प्रचार भी करते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने योगी आदित्यनाथ पर बनाए आएंगे योगी ही गीत से हलचल मचा दी थी। इस गीत को YouTube, फेसबुक और ट्विटर पर करीब 2 मिलियन लोगों ने देखा था। इसी कड़ी में प्रभाकर मौर्य ने इस गीत को भोजपुरी में फिर से आइए योगी जी गाया था। इसको भी खासी लोकप्रियता मिली थी। अब प्रभाकर मौर्य का कहना है कि मंदिर बनाने में जो भी खर्च आया वो YouTube से जो पैसा अर्जित हो रहा है उससे उन्होंने लगाया है। वो इन दावों को खारिज करते हैं कि उन्होंने चाचा की जमीन को कब्जाया। उनका कहना है ये उन्हीं की जमीन है जिस पर उन्होंने मंदिर बनवाया। लेकिन इस सब के बीच में समाजवादी पार्टी को वार करने का एक बड़ा मौका मिल गया। उनका कहना है कि क्या योगी जी इस तरह के भूमाफिया पर कार्रवाई करेंगे या दिल्ली से विशेष दस्ता बुलवाया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।